एक बच्ची अपने घर जाती है और कहती है मां हम स्कूल नहीं जाएंगे, या मां स्कूल को नहीं जाऊं, या मां हम स्कूल जाबो ना, मां हम स्कूल ना जाए, मम्मी स्कूल नहीं जाना है। यही हुआ है। अलग अलग भाषाओं के लोग स्कूल में जाते हैं, अपने बच्चों को एडमिट कराते हैं, अपनी लाडली को भेजते हैं कि इस स्कूल में भेजेंगे तो वो अच्छी शिक्षा पाएगी, एजुकेशन टॉप क्लास मिलेगा। सिर्फ उस शहर का नाम इसने नीचे नहीं किया है, स्कूल ने पूरे देश का नाम नीचे कर दिया है। स्कूल की एक प्रिंसिपल ने एक ऐसी हरकत की है जिससे भारत का सर झुका दिया इस प्रिंसिपल ने। हम इस मुद्दे पे बात करेंगे और यह नेशनल इशू है कि डू दे डिजर्व अ लाइसेंस। स्कूल क्या रन करने की परमिशन है उनके पास? क्या उन्हें पता है कि स्कूल कैसे चलाया जाता है? नाबालिग बच्चियों को क्या शिक्षा देते हैं? ये सब बात करेंगे। कई मेहमान जुड़ना है उन्हें इस शो के साथ, उनसे सीधा सवाल पूछेंगे। हमें उनसे कोई भी कॉस्मेटिक या प्लास्टिक जवाब नहीं चाहिए। जवाब ऐसा चाहिए ताकि एक्शन हो। यह स्कूल इस तरह का काम करेगा और वो बच के निकल जाएगा, यह हो नहीं सकता, और टीवी 45 अब होने भी नहीं देगा। चलिए हम इनवाइट करते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं तनुज दीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शशि यादव जी जुड़ चुके हैं, एमएलए हैं लेफ्ट फ्रंट की। रमेश पांडे जी जुड़ चुके हैं, सोशल वर्कर हैं झारखंड के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रमेश जी, पहला सवाल आपसे, हमारे एडवोकेट साहब तनुज दीक्षित के पास। सालों से आप इस पेशे से जुड़े हैं, एक से बढ़कर एक केसेस आपने देखा है, कोर्ट रूम को आप अच्छी तरह से जानते हैं। यह बताइए कि अभी तक यह एफआईआर क्यों नहीं हुआ इस प्रिंसिपल सिस्टर देवोश्री के खिलाफ? प्रशासन को इसमें बेहद मार्मिक तरीके से, संवेदनशील तरीके से इस मुद्दे को लेना चाहिए और जल्द से जल्द एफआईआर इसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर हम बात करें तो ये जुवेनाइल एक्ट के सेक्शन 82 यानी जिससे किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण का जो कानून है, अधिनियम 2015, उसके तहत सेक्शन 82 में ये आता है। और ऐसा कोई भी कृत्य करने वालों को, ऐसी कोई भी संस्थान जो किसी तरीके से बच्चों को इस तरीके से अनादर करती है, उनको मोलेस्ट करती है, उसके उद्देश्य से या कोई शारीरिक दंड देती है, ऐसे में सेक्शन इंपोज होता है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जुवेनाइल एक्ट 2015 के सेक्शन 82 के तहत इसमें कार्रवाई होने की सख्त आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आरटीई, राइट टू एजुकेशन के सेक्शन 17, यानी कि हिंदी में अगर हम उससे बोले तो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार की धारा 17 के तहत भी इसमें कार्रवाई होना आवश्यक है। उसमें भी आप किसी भी रूप से बच्चों को शारीरिक दंड देने और साथ ही मानसिक उत्पीड़न करने पर यह धारा भी रोक लगाती है। तो ऐसे में आप किसी भी तरीके से बच्चों को ऐसा कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं जिससे उनके वो मानसिक रूप से उन्हें कहीं से भी प्रभाव पड़े। और जिस तरीके से ये हरकतें हुई हैं स्कूल के प्रबंधन के द्वारा, निश्चित रूप से बेहद निंदनीय है, बेहद निंदनीय है। जी तनु साहब, हम बेशक आपके पास आएंगे वापस। एडवोकेट साहब, आपका क्या कहना है इस पर? एक आरोप प्रत्यारोप का इसमें काफी कुछ महत्व दिखता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम सिर्फ बीइंग एन एडवोकेट अगर इसको देखें तो जो महत्वपूर्ण हमारे देश में नए 3 क्रिमिनल लॉ लागू हो चुके हैं और भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 5 में ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन्स एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशली कैटेगराइज किया गया है। खास करके अगर हम बात करें तो विमेन्स क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट विमेन्स के लिए सेक्शन 74 से लगा करके 79 तक में इसके लिए विशेष प्रावधान है। खास करके जिस तरीके से प्रबंधन ने कृत्य किया है, इसमें बीएनएस के सेक्शन 74 इंटेंट टू आउटरीच हर मॉडेस्टी फॉर द वीमेन, ये एक सेक्शन है जिसमें निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैंने आपसे को बताया जुवेनाइल एक्ट 2015 सेक्शन 82, अगर हम सेक्शन 82 की महत्वपूर्ण बिंदुओं की बातें करें तो उसमें पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से अगर कोई भी स्कूल दंड देता है बच्चों को तो ये उसके अंतर्गत आता है। ऐसे में 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 महीने तक की सजा
साथ में ये जो प्रिंसिपल या स्टाफ है, इनकी रोजगार से बर्खास्तगी तक का इसके अंदर प्रावधान है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन को, सरकार को इसमें गहन चिंतन और संवेदनशीलता के साथ में आगे जो कानून के अंदर जो धाराएं हैं उसके अंतर्गत इस पे कार्रवाई करने की सख्त आवश्यकता है। तनुज जी प्लीज आप बताइए, फ्रॉम लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, क्या पुलिस को इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए था, चूंकि मीडिया में बात आ चुकी थी? क्या शहर के कप्तान को इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि मीडिया में बात आ चुकी थी? आपसे बताया जिस तरीके से देश में नए कानून इंप्लीमेंट होने के बाद में जीरो एफआईआर का भी प्रावधान हमारे भारत में अब मौजूद है। हम ये कहते हैं कि इंस्टेंट एफआईआर मतलब बिना किसी जांच के, क्योंकि देखिए जहां भी सवाल बच्चों का, विमेंस का, जहां पे भी इस तरीके की किसी की मॉडेस्टी के आउटरीच का प्रश्न आएगा, वहां पर दूसरे जांच के सवाल ही नहीं उठते हैं। अगर कुछ प्रताड़ना हुई है तो इंस्टेंट उस पर कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए मैं पूर्ण रूप से सबसे पहले प्रशासन को जिम्मेदार मानूंगा, जो उन्होंने कहीं पे भी आज 48 घंटे या इससे अत्यधिक की देर लेट लतीफी करी, निश्चित रूप से बेहद निंदनीय है। क्योंकि आज पुलिस और प्रशासन, कानून की वो व्यवस्थाएं हैं जिसपे हर आम नागरिक का पूर्ण विश्वास रहता है, और कानून की सबसे पहले कड़ी इन्हीं के माध्यम से चलती है। कहीं ना कहीं ये एफआईआर रजिस्टर्ड ना होना और इसमें देरी होना, दोनों इस बात को दर्शा रहा है कि कानून सडन होने के बावजूद भी प्रशासन या पुलिस की कार्रवाई में लेट लतीफी से नुकसान और हर्जाना दोनों हो सकता है। हम जाना चाहेंगे अनुज दीक्षित के पास, क्या कंबाइंड पॉस्को लगना चाहिए या क्या? व्हाट डू यू से, क्या कहना है आप? महाराष्ट्र का 2021 में जी, उसमें हाईकोर्ट ने ये कहा था कि ग्रोपिंग 12 years old child without removing her clothes is not a sexual assault under the POSCO Act, but only outraging modesty under the IPC section. So मैंने अभी आपको इसी बारे में ये कहा कि जो आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी है, जो कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 74 में है, उसके अंतर्गत कार्रवाई की आवश्यकता है। राइट टू एजुकेशन के सेक्शन 17 के अंडर कार्रवाई होने की आवश्यकता है, और जुवेनाइल एक्ट 2015 के सेक्शन 82 के अंडर में कार्रवाई होने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जो जांच कमेटियां बैठेंगी और जो जांच की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करेंगी, उसके अंदर भी जो लोग दोषी है उन पर उचित कार्रवाई, यानी कि उसमें नौकरी से बर्खास्तगी, और एक इसी 82 सेक्शन 82 जुवेनाइल एक्ट 2015 में 10,000 रुपए तक का प्रावधान दंड का, और साथ में 3 महीने तक की सजा का भी प्रावधान है। ऐसे में उनके अंतर्गत भी कार्रवाई होना चाहिए। यही मेरा इसमें आउटलुक जाता है। तनुज जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तनुज दीक्षित साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मनाक तो ये घटना है ही। देखिए कार्मेल स्कूल में ये जो चीज है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग सुवेनियर के तौर पर आखिरी दिन साइन करवाते हैं, ये सब चलता है। लेकिन स्कूल क्या कहती है, बच्चों को अनाउंस कर देती है कि आप एक शर्ट लाएं, एक्स्ट्रा शर्ट लाएं और उसे पहनकर जाएं। और जो लोग नहीं लेके जा पाते उनके घर फोन जाता है कि आइए बच्चों के लिए शर्ट लेकर आइए, उसके बाद जाइए। सालों से यह चलता आ रहा है। सिस्टर देवोश्री ने यह क्यों किया नहीं मालूम। टीवी 45 इस पूरे घटनाक्रम की निंदा करता है। शर्मनाक घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप शेयर कीजिए, YouTube पर भी लिख सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए टीवी 45, सच जहां हम वहां।